बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के ज़ात के लिए जिस अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर इंसान को इल्म अक्ल अता किया, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने वालों को सबको सरसतुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक एवरेज है। वैसे सर, आज की टॉपिक जो एवरेज है, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बहुत आसान होगी, लेकिन ये टॉपिक आसान के साथ साथ टिपिकल भी है। शायद इस वजह से मैंने कल जो है सिर्फ एक जो है सैम्पल पेपर का एक सैम्पल क्वेश्चन था, वो मैंने अपनी फेसबुक पेज के ऊपर रखा था। शायद एक दोस्त ने सही जवाब किया था। ये पोस्ट देखी थी, मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों ने देखी थी, लेकिन कि जवाब जो भेजा था वो तकरीबन 3 या 4 दोस्तों ने भेजा था। जब कोई आसान सवाल रखता हूँ तो बहुत सारे जवाब आते हैं मेरे ख्याल के। तो आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ऐसी चीज़ें शायद मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे नॉलेज के अंदर है, तो इंशाल्लाह वो आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होगा। ठीक है सर। अज जो क्लास जेको आहे असांजो वो एवरेज जे हवाले सां क्लास 5 जे अंदर जेका एवरेज आहे उन खां वॾी जेका ऑक्सफोर्ड लेवल में क्लास 8 जो एवरेज ईंदी आहे, अहिड़े क़िस्म जा असां सवालात पढ़ंदासीं। मुंहिंजे ख्याल में अॼु स्लाइडनि जे अंदर मां तमामु थोरा सवाल रखिया आहिनि, शायद 5 या 6 सवाल आहिनि। इहे डिस्कस कंदासीं, कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे सभु सुठे नमूने सम्झ में अचे। मैसेज जेको कमेंट ते तव्हां डिस्कस कंदा कयो, मूंखे ॾिसो मां थोरो सां त तव्हांजी नॉलेज मूंसां गॾु शेयर थींदी आहे। मोहम्मद आरफ साहब वालेकुम सलाम। सोराब साहब वालेकुम सलाम। ठीक है सर। मुझे ख्याल में कीजिए प्लीज। सर, ये हमारा पहला और सबसे आसान जिस नोयत के सवालात हमें आते हैं, बुनियादी जो है जब एवरेज हम सीखते हैं उस सवाल से कैसे आते हैं सर। एक किसी भी चीज़ के जो है टोटल नंबर्स बता दिए जाते हैं। किसी एक मजदूर की टोटल मजदूरी कुछ दिनों की बताई जाती है, फिर हमसे पूछा जाता है कि आप इनकी एवरेज मजदूरी निकालें। कोई प्लेयर होता है, वो प्लेयर कोई रन्स बनाता है, कोई 8 जो है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, 10 टेस्ट सीरीज़ के अंदर, मुख्तलिफ टेस्ट सीरीज़ के अंदर बनाते हैं वो रन्स। फिर हमसे पूछा जाता है कि इनकी एवरेज रन्स आप बताएं। हत्ता कभी कभी वो प्लेयर जो है 0 पे आउट हो जाता है। तो सरासरी एवरेज जो हम निकालते हैं वो हमारे जहन के अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यानी एक सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय एक जो है वो नंबर से, जो रन से, जो मजदूरी होती है, जो चीज़ भी हमें दी जा रही होती है, हम उनकी जो है एडिशन फाइंड करते हैं, और जितने मर्तबा हमें वो मजदूरी के दिन दिए जाते हैं, जितनी टेस्ट सीरीज़ होती है, यानी उनके जो दिए गए होते हैं हमें जो नंबर्स या जो पैसे जो दिनों के, उनका तादाद क्या होता है, उसके साथ हम डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिलती है। यानी अगर इन चऊं से असां मिसाल तौर मूंखे 8 ॾींहंनि में जेका ख़र्ची मिली, पहिरें ॾींहुं मिसाल तौर मूंखे जेका ख़र्ची मिली उहा मिली 50 रुपया, ॿिए ॾींहुं 40 रुपया, टे ॾींहुं मूंखे 10 रुपया मिलिया।
चौथे ॾींहुं मूंखे 80 रुपया मिलिया, पंजे ॾींहुं मूंखे 90 रुपया मिलिया, 6 ॾींहुं 40, वरी 30, अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां उहे सभु जोड़ कंदासीं, जेतिरनि ॾींहंनि जी ख़र्ची असांखे मिली उहे सभु वंड कंदासीं। ठीकु आहे, इवन असांखे कंहिं ॾींहुं न बि मिली हुजे उहा बि एवरेज जे अंदरि शामिल थी। अच्छा सर, हिन खे असां ॾिसूं त एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी ये हमें समझ आना चाहिए कि ये सर क्या है, हमें बता रहा है एवरेज किसकी बात हम फाइंड करें, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है सर, तो ये हमें फाइंड करने आते हो, ये फर्स्ट 5 कौन से नंबर, सबसे पहला जो होता है मल्टीपल्स किसी भी नंबर का वो खुद होता है, सबसे पहला मल्टीपल। दूसरा मल्टीपल हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा 80, 27। ये इसकी टेबल ही हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 36, 49, कितने हो गए सर? 45 सर। अरे पेन कराओ, क्या हो नहीं पेन। तो 45 यहाँ पर ये जो 5 है सर, ये कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 9 के ये है। ठीक है सर, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सर सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इज इक्वल एवरेज। ये चीज आपको याद रखनी है। ऊपर जो होते हैं किसी भी चीज के जो भी हमें बताए, यानी यहाँ पर फर्स्ट ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 9 है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 5 के वो नंबर्स की एडिशन, उसका जोड़, यहाँ टोटल नंबर्स कितने नंबर्स सर, मल्टीपल्स ऑफ 9 के थे 5, वो डिवाइड करेंगे उसके साथ तो हमें एवरेज मिल जाएगी। एवरेज क्या होती है सर, आप यहाँ थोड़ा देखिए सर, ये सर एवरेज जो होती है ये असल में कोशंट होती है। अदा सिंधी वारा भाऊ, एवरेज जेका होंदी आहे भाऊ उहा वंड उपत होंदी आहे। ठीक है सर, एवरेज जेका होंदी आहे उहा वंड उपत होंदी आहे छाजी सर, टोटल नंबर्स सां टोटल सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स जेके टोटल नंबर्स मिलनि उनजो जोड़ उपत खे जॾहिं असां टोटल तादाद वारे नंबरनि सां वंड कंदा आहियूं त असांखे जेका वंड उपत मिलंदी आहे जंहिंखे असां क्वेश्चन चवंदा आहियूं उहा असांजी एवरेज हूंदी आहे। ज़रूरी न आहे एवरेज होल नेचुरल नंबर्स अचे, फ्रैक्शन में भी जवाब अची वेंदो आहे, पॉइंट्स में जवाब कढंदा आहियूं त उन्हनि में बि अची वेंदो आहे। इन खां तव्हांखे घबराइणो न आहे। ठीकु आहे सर, सिर्फ़ु असां टोटल मथां उन नंबरनि जो जोड़ लिखंदा आहियूं, हेठां टोटल नंबर लिखंदा आहियूं, ही एवरेज, ही सभ खां सादे में सादो, आसान में आसान, इन खां वधीक हिसाब आसान तव्हांजे लाइ अची नथो सघे। ठीकु आहे सर, हिन खां पोइ स्टैंड वग़ैरह कंदासीं। शायदि जंहिंजे करे मां कल मोकल कई, कुझु मसरूफ़ियात हुयूं मुंहिंजी, कल्ह जूं कुझु स्लाइड्स ठहियल आहिनि तकड़ि स्लाइड तव्हां अॼु कोन्हनि, अॼु मां पंहिंजे उन खे पेस्ट करण शिकिल में माना ग्राफिक कोन करे आहियां, मां सिर्फ़ु सिंपल ई रखियूं आहिनि। उहे जेके 4-5 आहिनि उहे कंदासीं। अञा मां चवां पियो त 2-3 अहिड़ा ॻोल्हे हिसाब रखां जेके मूंखे ऑक्सफोर्ड में मिलिया आहे, शायदि उहे चवां पियो त कंपोज़ ई कया, पर किताबु शायदि हेॾो थी वियो आहे, उन्हनि इहे जो किथां ठाहियां पंहिंजो ई छो त उहे हिसाब यादि आहे उन्हनि में तव्हांखे जीअं बिल्कुलु क्लियर थी वञे एवरेज। अच्छा सर, तो ये ऐड करेंगे तो छा जवाब ईंदो? 135। मूंखे पक हुई त तूं करे चुको वर्ड एंड यंग में घणो सर? 135। सर ये इनकी टोटल एडिशन जो है वो है 135 डिवाइडेड बाय सर 5। इसलिए कि यहाँ पर टोटल नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 है, उसके साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आया सर? 27। यानी सर एवरेज नंबर जो हुआ वो 27 हुआ। आपको सर याद होगा कि पहला नंबर जो था वो 9 था, सबसे छोटे में छोटा।
ठीक है सर। ये था 45 सबसे बड़े में बड़ा नंबर था, लेकिन इनकी एवरेज जो हुई वो दरमियान के अंदर हुई 27। ये दोनों के दरमियान में 27। अगर आप कोई डोनेशन जो है कलेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको 2 रुपए दे रहा है, कोई बड़ा सखी आदमी है भाई साहब, कोई वो आपको 1000 दे रहा है, इस तरह 10 बंदे आप जो है वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल जो पैसे बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके पास 10,000। चलो कम कर लेता हूँ, अभी गरीब आदमी है, आप 5,000 कर लेते हैं। 5,000 की डोनेशन बन गई। टोटल आदमी जो थे आपने वो 10 थे आपको, ठीक है सर। तो एक भाई साहब ने 2 रुपए दिए, चलो 5 रुपए बढ़ा देते हैं, कोई इतना गरीब नहीं होगा, या चलो गरीब भी होगा, तो एक 5 रुपए दे रहा है, दूसरा एक भाई साहब 1000 दे रहा है। एवरेज इसकी क्या बन गई सर? तो ये 5,000 को हम कितने 2 से टोटल 10 से उनके साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज 5 बन गई सर। सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए 1000, उसके 500 कम हो गए। जिस भाई साहब ने 5 रुपए दिए उसके 495 बढ़ गए। तो एवरेज के अंदर ये फायदा जरूर होता है, ठीक है सर। कमेंट्स कोई कौन तो अच्छे अच्छा अभी आ रहे हैं सर एक इंशाल्लाह जबरदस्त ऑप्शंस के साथ है। ये मैंने आपके लिए इस तरह के बनाए हैं, कुछ पंजाबी जो था नहीं ना एवरेज जा रोज कहता हूँ आपसे शेयर नहीं, पूरे कंप्लीट करेंगे तो फिर जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं आपको सारी वो जो PDF है मेरे पास वो आपसे शेयर। अब सर ये कह रहा है हमें एक भाई साहब है ट्रेवल्स, ये सफर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस। कोई भाई साहब सफर कर रहा है, कोई बराबर डिस्टेंस है उसका, एक ही जो है गुजरगाह यानी उसका जिस तरफ जाता है वो उसी जगह पे जा रहा है। आप इस जर्नी 8, 40, 30, 15 किलोमीटर पर ये पॉइंट भी नोटिस, 40, 30 एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब जो अपनी बाइक या कोई भी गाड़ी है उसकी जो चला रहा है, एक मरतबा उसने 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाई, अच्छे तरीके से चलाई। चलो किसी ने डांट लिया, बड़े ने, ओ भाई साहब कुछ ख्याल करो यार, ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है। तो पहली मरतबा उसने क्या किया सर, 40 समझे आप किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, ये पहली सर। दूसरी मरतबा जब वहां गया तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, ठीक है सर। तीसरी मरतबा गया, शायद बारिश हो रही थी किसी वजह से, हाफ से भी ज्यादा जो है कम स्पीड बन गई 15 किलोमीटर पर, ठीक है सर। ये बता रहा है हमें, ये स्टेटमेंट के अंदर बता रहा है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अच्छा ये भी यहां पर है, ये कोई बार बार नहीं कर रहा, ये बार बार नहीं कर रहा। पूरा जब मैंने इसे पढ़ा तो ये समझ आ रहा है कि इसने एक ही सफर के अंदर 3 स्पीड्स चलाए। शायद कहीं पे रोड अच्छा हो, फिर दरमियाना हो, फिर ज्यादा जो है इतना अच्छा ना हो। यानी कुछ वक्त के लिए इसने 40 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से गाड़ी चलाई है, कुछ वक्त के लिए ये 30 किलोमीटर पर आवर के हवाले से, कुछ वक्त के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। ये सिर्फ ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 3 जो है अकसाम के इसने जो है स्पीड इसने जो रखी है अपनी बाइक की या गाड़ी की जिसकी, इसकी आप एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड जो होती सो टोटल सम ऑफ ये जो किलोमीटर पर आवर की इसकी रफ्तार है उसको हम ऐड करेंगे, और कितने काइंड्स की जो स्पीड है 3 काइंड की, 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 40 प्लस 30 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 85 डिवाइडेड बाय 3। अगर 85 को देखें तो ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तरीके से, तो राउंड ऑफ के अंदर हम करेंगे इसे 28, 2 into 3 6, 2 5 रिमाइंडर बचेगा। 25 के ऊपर 8 मरतबा लगा
8 into 3 24। ठीक है सर, इनके अंदर जो ऑप्शंस है वो है 24, ये नहीं है, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, तो ये 28 के करीब है, इसलिए सर इसके आगे सिर्फ कुछ पॉइंट्स जा रही हैं, तो ये 28 जो है परफेक्ट है सर। ठीक है सर। रोशन साहब, ऐसे बंदे कहाँ मिल सकते हैं पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। फतेह खान खोसू साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा। असदुल्ला अया साहब क्या हाल है? असदुल्ला वट घणा कमेंट्स आया कोन था पढ़ में सर, अञा अॻिते अचो, ही सिंपल हिसाब हुयो, थी वियो। सही है, भाई साहब इधर ख्याल करें सही, हेॾे ख्याल कजो सर। हाँ हिकिड़ो मिनट साईं, हिकिड़ो मिनट ख्याल कजो। ये कह रहा है कि 5 years ago, अभी क्या चल रहा है सर? 220, 5 साल पहले क्या हुआ भाई साहब को? 5 साल पहले कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज 45 years। भाई साहब को ए से असदुल्ला है, बी से बच्चन साहब है, सी से कोई कैप्टन साहब है, डी से कोई डॉक्टर साहब है, चलो कोई भी आप फर्जी नाम रख सकते हैं। तो ये 4 बंदे बी सी डी, इनकी एवरेज एज जो थी ये 45 years। इसका मकसद ये है कि असद भाई की 2 साल एज भी हो सकती है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। अभी आप IB की तैयारी कर रहे हैं, ये सब जो आप पेपर हल कर रहे हैं, तो आपको मैं कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ। इसके अंदर कोई चीज़ ये वाज़ेह नहीं है कि ए भाई साहब की इतनी एज है, यहाँ पर हमें टोटल एवरेज एज बता रहा है। अब ये समझ भी आ सकता है असद भाई, मैं नहीं, असद भाई कोई दूसरा भाई, कुछ शायद 2 साल का बच्चा जो है उआ कर दो, ये भाई 2 साल का भी हो सकता है, ये बी साहब जो है ये 60 साल का भी हो सकता है, ये बी साहब सी साहब कोई 45 का भी हो सकता है, यानी कितनी भी उनकी एज थी, लेकिन जब चारों की एवरेज निकाली गई तो ये 45 हो गई। चलो ठीक है, ओके। ये कह रहा है विथ ई ज्वाइनिंग, ये ई भाई साहब भी अभी पैदा हो चुका है, ये जब उनको ज्वाइन कर रहा है, ई ज्वाइनिंग डे, ई भाई साहब जब उसे ज्वाइन कर रहा है, तो नाउ द एवरेज ऑफ ऑल द 5, अब ये 5 बंदे बन गए। अब ये 5 बंदे, अब इनकी जो एवरेज निकाली गई, तो अब इनकी एवरेज जो है वो 49 years। 49 years। अब ये पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज ई, तो ई भाई साहब की क्या उम्र है? ये नए आने वाले भाई साहब ई की हम बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा ख्याल कर सकते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी उनकी उम्र, ये खुद बंदे नहीं ऐड करूंगा, उनकी उम्र। तो ये जब मैंने इनको 4 से, जाहिर है 4 बंदों की एवरेज थी तो 4 से ही डिवाइड की होगी, तो ये जवाब आया सर 45। क्या आया सर? 45। अब ये 45, अब हमें ये तो पता चले, ये तो एवरेज एज थी, एवरेज एज जब मिली हुई हो हमें, तो हम टोटल सम जो है वो एज का भी निकाल सकते हैं। हाँ कंडीशन होता है जेकर असांखे एवरेज उम्र मिलेला तो असांखे इहा ख़बर पइजी सघंदी आहे चइनी ॼणनि जी टोटल उमिरि घणी हुई, उनजो जोड़, छो त हिन जे मथां आहे सम ऑफ एजिस, सम्झो था, उन जी उमिरि जोड़ करे चइनि सां वॾे की तरह 45 आहे, तो 45 इज़ एवरेज। हाणे जेकर असां 45 खे चइनि सां मल्टीप्लाई कयूं, ही 4 हेॾे वञी मल्टीप्लाई कयूं, तो सम ऑफ एजिस छा अची वेंदो सर? सम ऑफ एजिस ये आ जाएगा 100। तव्हांखे सर जेकॾहिं ही सम्झ में अची वियो त तव्हां एवरेज इलाही करे, एवरेज जो को सवाल ईअं न आहे तव्हां रहिजी वेंदो, पर ही तव्हांखे कॉन्सेप्चुअली सम्झ में अचे। ठीकु आहे सर। अञा मां हिते ॿी ॻाल्हि कयां थो। हाणे सर 180 ये इसकी एज जो है सम ऑफ एजेस बन गई। अब ये भाई ई साहब जो आ रहा है, ये भाई साहब जो आ रहा है, इसके आने के बाद ये एवरेज एज 4 years बढ़ गई,
यानी पहले एवरेज एज थी 45, अब एवरेज एज होगी 49। ठीक है सर। तो हमें पता है कि सम ऑफ एजेस जो थी, सपोज एज थी डिवाइडेड बाय अब 5, उसके साथ जब हमने डिवाइड किया तो जवाब क्या आया सर? 49। जिस भाई साहब की इक्वेशंस बहुत अच्छी होगी तो ये इंशाल्लाह कुछ भी जल्दी कर जाएगा। तो x का वैल्यू का मकसद ये है कि ई भाई साहब के साथ x के वैल्यू का मकसद है x इज इक्वल a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, यानी ये पांचों की एजेस अब जब n होगी तो वो x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? ये 5 को 49 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर? क्या जवाब आएगा? x इज इक्वल 245। इसलिए कि अगर यहाँ 50 होता, 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता तो ये 250 पूरे होते। 250 से एक यहाँ पर 49 है तो यहाँ 5 मरतबा हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 5 ये कम होगा 245। तो यानी वो भाई साहब, ई भाई साहब जब आया तो अब इसकी उम्र जो है 245, यानी पांचों की उम्र। चारों की उम्र क्या थी सर? 180। अब हम क्या करेंगे सर? 245 में से 180 काटेंगे, इसलिए कि यहाँ पर 5 बंदे थे, यहाँ पर 4 बंदे। इसके अंदर भाई साहब जो है ई भाई साहब है, इसके अंदर ई भाई साहब नहीं। ये फाइनल हम जो है माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 45 ये और 20 ये। 45 ये और 20 ये, क्या जवाब आएगा इसका? 65 है। 65 और है तो कहां पर हमने गलती की है? हाँ सर, हमने कहां पे गलती की? ये 4 मल्टीप्लाइड 45 तो सम ऑफ एजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 180। ठीक है। यहाँ अच्छा गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, बहुत बड़ी। ये कह रहा है कि 5 years ago, 5 years, अल्लाह अकबर हिसाब ने ठो सही ना कहीं बुधाए हुआ है दोस्त। अदा शेयर कयो त भाऊ ही त हाणे टेस्ट जो सिलसिलो जारी आहे यार। ही शेयर जे न कंदो त पोइ तव्हां असांजे दोस्तनि सभिनी सिंध वारनि सां दुश्मनी था कयो यार। ये जॾहिं मां पेपर हल करायो न, उन पेपर हल कराइण में मुंहिंजी ईअं सम्झो त अलाए केतिरे क़दुरु एनर्जी वधियल हूंदी। ऐं उन वक़्तु मूंखे हर माण्हू सिंध जो खपे मुंहिंजे चैनल हिन ते, त ख़बर पवे त केतिरे क़दुरु माण्हू ॿुधाइनि था छा। हिन वक़्तु मूंसां शेयर बि कोन थो थिए, हले ई कोन थो लाइव, फोन बंद थी वो। अच्छा सर, ये 5 साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पर लिखा था 2021 है अब। तो ये कह रहा है 5 years ago। ओ भाई साहब 5 years ago भाई साहब, तो 5 years ago सर हर बंदा जो है ये 5 साल बड़ा हुआ, ये 5 साल बड़ा हुआ, ये 5 साल और ये 5 साल बड़ा हुआ। चारों बंदे कितने साल बड़े हुए सर? 20 साल। अब उस वक्त कह रहे हैं 5 years 5 साल अॻु में भाउ हिन जी एवरेज 45 साल हुई। हाणे हिनखे ज़र्ब कयोसीं त टोटल उन वक़्तु हुनजी एवरेज हुई 180। उन वक़्तु एवरेज हुनजी हा भाउ 180। हाणे 180 में सर चइनी जा 5 साल जेके वधिया उहे एड कंदासीं। मां ही न ॾिठो, माफ़ कजो भाउ, माफ़ कजो। ही 5 साल मां खां मां न ॾिठो, ही 5 साल इहे हाणे वधिया आहिनि, त हाणे इहे 5 साल 4 ॼणा वधिया हूंदा तो उन्हनि में 20 साल वधिया। हाणे इनजी एवरेज हिन वक़्तु जेका आहे उहा 200 आहे हिन वक़्तु। हाणे हिन वक़्तु ही इन्हनि जे अंदर ई बि थो मिलाए, ई ज्वाइनिंग देम नाउ, ये आप नोट कर लें सर। ये कह रहा है अभी नाउ, ये अभी यहाँ पर ई जो है मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वही सर सम ऑफ एजेस क्या हुआ था 5 इंटू, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी भाई को अगर समझ ना आई हो तो सम ऑफ ए बी सी डी ई एजेस डिवाइडेड बाय 5 बराबर क्या है सर? एवरेज 49।
तो सम ऑफ इसकी क्या हो गई? टोटल एजेस ऑफ ABCD 245। 245 अगर पांचों की एवरेज एज अभी हो गई, तो ये हमसे पूछ रहा है अभी द एवरेज ऑफ ऑल द 549ers, हाउ ओल्ड इज ही। तो ई की उम्र क्या है? इसलिए सर कि अब ये चारों की एवरेज है 200। ये 200 हमने जो है वैसे 45 कह रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है 5 साल पहले, तो चारों की 5-5 साल उम्र बढ़ाकर हमने फिर एवरेज एज निकाली। ये 20 जो है उनकी जो है एज हमने उनमें ऐड की, उसके बाद 200 निकली। तो यहाँ पांचों की अभी एवरेज उम्र है 45, ये 49। तो उस हवाले से इनकी टोटल सम ऑफ ABCD E एजेस क्या हुई? 245। इसमें से हम 200 माइनस करेंगे, ठीक है सर। तो क्या जवाब आएगा? 45। यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, सी ऑप्शन जो है वो सही है। बस 145 रोशन सही है, इम्तियाज लगाए सही है 45, बिल्कुल जबरदस्त। नवीद बग वर्ल्डन अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्डन। अब सर ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 years। 20 तालिब इल्म हज़रात हैं, उनकी सरासरी उम्र जो है वो 12 साल है। 12 साल की उम्र के बच्चे। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अभी उस्ताद हजरात, भाई साहब, वो हजरात उसकी उम्र भी उनके अंदर शामिल कर दी गई। एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। याद रखें, पॉइंट टू बी नोटेड। एवरेज जो है वो एक एवरेज बढ़ गई। उस्ताद साहब को जब उनकी एवरेज एज के अंदर, यानी उनकी एज के अंदर मिलाया गया, फिर दोबारा जो है एवरेज निकाली गई, तो जो एवरेज थी, यानी जो एवरेज 12 साल थी, अब वो 13 साल है। इसके कहने का मकसद ये एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, तो उसकी उम्र जो है एक एवरेज बढ़ गई। द एज ऑफ द टीचर्स, तो उस उस्ताद साहब की क्या उम्र थी? वो उस्ताद साहब कोई 5 साल का था, कोई 10 का, कोई 12 का, कोई 20 का, यानी यहाँ पर जो दिए गए हैं उनकी उम्र के पास 30, 35, 28 या 39 साल। अभी सर हम देख रहे हैं कि 20 तालिब इल्म थे। 20 मैं तो अभी इसी तरह कहता हूँ सर, 20 तालिब इल्म, उसकी एवरेज उम्र थी 12। चलो मैं नहीं बता रहा अभी इसे, ऐसे बताऊँगा शायद आपको समझ ना आए। मैं अभी सारी स्लाइड्स पूरी कर जाऊँ, तो उसके बाद जो मैं आपको दूसरी असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर बताऊँगा। ये 20 × 12, ये मैं अभी हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा, इसलिए कि जब मुझे टोटल तादाद भी मिली हुई होगी, यानी इन बच्चों की टोटल तादाद है 20, और मुझे एवरेज भी मिली हुई होगी प्रॉब्लम के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा सम ऑफ एजेस फाइंड करूँगा, ठीक है सर। तभी मैं उस बीच के अंदर कोई घुसा हुआ है, किसी दूसरे भाई साहब की उम्र निकालनी है, उसका हाइट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो जाहिर है तभी निकाल सकेंगे। तो मैं क्या करूँगा सर, ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये एवरेज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एवरेज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा सम ऑफ एजेस, ठीक है सर। 220 × 12 तो 240 जवाब है। यानी जो 20 तालिब इल्म हजरात थे, चाहे एक तालिब इल्म आप 5 साल का कंसीडर कर लें और एक तालिब इल्म आप 30 साल का कंसीडर करें, इसलिए कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं बता रहा, ऐसे ही कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। यानी कितनी भी दो उनमें से किसी 1, 2, 3 की उम्र हो, लेकिन सब की उम्र की जो सम है वो 240 है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ठीक है सर। जब हमारे उस्ताद साहब आ गया,
जब हमारा उस्ताद साहब इसके अंदर इंक्लूड होगा तो अब ये 20 नहीं होंगे सर, 20 तालिबे इल्म होंगे, एक उस्ताद होगा। तो अब क्या होगा सर, सही समझो ना? Yes, sir. हाणे घणा थिया उस्ताद सुधो? 21 मल्टीप्लाइड बाय, अब एवरेज ये कह रहा है कि इंक्रीजेस बाय 1, एक बढ़ रहा है एवरेज के साथ, तो 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया सर? जवाब दे सर। एवरेज ये खुद कह रहा है कि जब उस्ताद की एज उनके अंदर इंक्लूड हो रही है तो ये एवरेज उनकी इंक्रीज जो है एक बढ़ रही है उनकी एवरेज। तो हमने क्या किया कि 12 से एवरेज बढ़ाकर 13 कर दी। यहाँ 20 तालिबे इल्म थे, एक उस्ताद साहब आ गया, तो अभी 20 और एक 21 हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें। मैं तो अभी कह रहा हूं कि 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा 210। ठीक है सर, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन इसका बात 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आएगा। ये दो ना, टोटल ज़र्ब कर दो, ज़र्ब करेंगे मपाई तरीके के साथ पक्की बात है। Yes. 30,000. तो सर ये टोटल सम ऑफ एजेस इंक्लूडेड सर टीचर्स एज 273। यहां पर क्या है सर, सम ऑफ एजेस स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स ऑफ। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, पहले जो इनकी उम्र थी वो थी 240, वो हम माइनस करेंगे क्योंकि पहले कम थी, उस्ताद के आने के बाद ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई वो हम देखेंगे। 3 अब उस्ताद साहब की जो उम्र है वो 33 इयर्स। अगर आपको कोई ये बताए सर असलम साहब ने मुझे डोनेशन दिया है और सर करीम साहब ने डोनेशन दिया है, दोनों के पैसे मेरे जेब के अंदर पड़े और दोनों के पैसे जो है मेरे पास वो बनते हैं 95। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि सर कड़ा सर से सपोज सर ए और सर बी, सर करीम सर और सर कोई दूसरा असलम सर, तो करीम सर की नहीं बताऊंगा उसने कितने दिए, बाकी मैं आपको असलम की बता रहा हूं कि असलम साहब ने मुझे 40 रुपए दिए। असलम साहब ने 40 रुपए दिए, टोटल मेरे पास 95 है। अब उसे जरूरत ही नहीं कि करीम की बताए। अब हम क्या करेंगे सर, माइनस 40 है, 40 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए। तो एवरेज भी इसी तरह से हर प्रॉब्लम जो होगा उसमें कहीं पे गुंजाइश कुछ होगी जिससे आप ये मालूम कर सकते हो कि जो हमें फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, 55. समझ में आयो सर? Yes, sir. शाहनवाज काथे हैं बाबा, शिकारपुर खुशा, मोहम्मद असलम बिल्कुल ठीक, नवीद मत बिल्कुल, मुमताज जरवार बिल्कुल, शाहनवाज लगारी साहब बिल्कुल, गोल्डन, अजय कुमार वाह 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 वाह, गुड बाबा गुड। जवाब ॿुधाईंदो त मां ख़ुशि लाइ थींदुमि। सच तव्हां जेतिरो वधीक सम्झंदव न मुंहिंजो ईअं सम्झ ब्लड वधीक ठही वेंदो। आख़िरी मरहले में अगस्त में पाण खे इहा पूरी करणी आहे। अंग्रेज़ी कोन शुरू कई आहे, अंग्रेज़ी ॾाढा कम अची विया आहिनि, कम तव्हांखे ॿुधाए बि नथो सघां। कोशिशि करूं, अंग्रेज़ी होमवर्क इलाही करे छॾियो आहे, इलाही होमवर्क सुठो करे छॾियो आहे, इन करे F5 वारे जो ज़ोर आहे। बहरहाल इंशाल्लाह अंग्रेज़ी शुरू कयूं, न चवंदुसि मां करे न शुरू कयूं। सर ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 14। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, कोई 12 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 15। अब ये एक स्टेटमेंट, इसका बयान यहाँ एक है,
उसके बाद कह रहा है कि एंड और द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, उन 12 में से 2 ऐसे नंबर्स हैं, उसने 2 पता नहीं कौन से भी उठाए हैं, उनकी एवरेज है 14, या उनकी एवरेज है 14। अब ये कह रहा है व्हाट इज एवरेज ऑफ द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचल, बचे हुए, बकाया, रिमेनिंग नंबर्स। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर्स। समझो दादा, समझ में चाहिए दो ना चूचो ने उनके सेट ही समझ में आया आपको कुछ रहो। तो सर अभी हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 12 नंबर्स क्या था। 12 मल्टीप्लाइड 15, तो ये जवाब आएगा 180। ये हुआ सर सम ऑफ 12 नंबर्स। ठीक है सर, अब हम देखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है। ये 2 नंबर सर, फर्स्ट 2, अभी मैं 2 नहीं लिखूं, फर्स्ट 2 लिखूं तो मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज सर 2 मल्टीप्लाइड 14 इज इक्वल 28। सर बकाया 10 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है सर, हमें पता है कि टोटल नंबर्स जो थे उनका सम क्या है 180। टोटल नंबर्स का सम यानी 12 नंबर्स का सम 180 है। इसने हमें फर्स्ट 2 की एवरेज 14 बताई, तो हमने जल्दी से फाइंड किया ये 28 जो है ये 2 नंबर्स का सम है। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। इसके अंदर छुपा हुआ है रेस्ट के अंदर रिमेनिंग 10 नंबर्स, यानी व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर्स। हम क्या करेंगे सर, 180 माइनस 28 सम ऑफ 12 नंबर्स माइनस सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल क्या बनेगा, बचेगा सर सम ऑफ 10 नंबर्स। समझ में अच्छे बात हो रहा है। ये सर 12 अददन जो जोड़ हिया बिन अददन जो जोड़ हिया 12 में बकट कंदा से तो बकाया जो जोड़ बचंदो 10 नंबर जो बचंदो। असा के चवे तो व्हाट इज एवरेज ऑफ द रेस, रेस माना बकाया बचल जी क्या तो हिन जे अंदर जोड़ इंदो सर घणो 152। अब डिवाइडेड बाय 10 सर, डिवाइडेड बाय 10। यहाँ हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था सर 10 के साथ जैसे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट सिर्फ एक नंबर के बाद आती है, तो जवाब आएगा 15.2। ये जवाब है। ठीक है सर, ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ये ऑप्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, हमने डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर रखा है। अगर आप फ्रैक्शन के एक एक्सपर्ट हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये 2 जो है क्या है सर 10th है, यानी बदयूं पतियुआ दयूं पतियुआ। हाणे जेकर बदयूं पतियुआ तो उनके असां कड़ी शिकल में लिखंदासीं। 10 पतियुनि खे असां 1/5 में लिखंदा, माना 2/10 थींदा। 2/10 खे असां सिंप्लीफाई कंदा आहियूं 1/5। जेकर तव्हां हिते ई हिनखे सजन में मटायो आहे त 10 जो खुड़ो 150 ते घणा दफ़ा लॻंदो 15 दफ़ा। 15 दफ़ा बाक़ी 2 बचंदी पाशी, उहा 2 मथो हली वेंदी हेठों। 15 सॼा 2 15 होल 2/10 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, सॉरी यहाँ पर कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 and 5 यानी 15 होल 1/5 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। ठीक है सर, अब क्या हेलो सर सर ये मैंने शायद आपको दिया था सर। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह के दूसरे जो है प्रॉब्लम्स दूं कि आप सॉल्व करें। आप कोशिश तो सॉल्व करें। मैं देखता हूं कि ऐसे चले जाते हैं दोस्त, यहाँ देखकर अगर उनको नहीं आता ना करते ही नहीं चले जाते।
शायद मैंने आज तक जो रखे हैं वो आपको सॉल्व करके भी नहीं रखे। अभी एक इंशाल्लाह मैथ के अंदर दूसरी सीरीज भी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, एक हफ्ते की स्टार्ट कर लूँगा, एक जो है क्वेश्चन ऑफ द डे के हवाले से। एक ऐसा रखूँगा प्रॉब्लम जो बहुत कम लोगों को आएगा, वो जिन्होंने गॉड गिफ्टेड, जिनको जो है अल्लाह ताला ने दिमाग दिया होगा या जिन्होंने वहाँ पर मेहनत की होगी, यानी इस तरीके की, तो उनके हवाले से रखूँगा और उनकी एक वीडियो भी बनाऊँगा। उसकी जो है लिंक ऊपर दे दूँगा, नीचे जो है वो प्रॉब्लम होगा। जिनको समझ ना आए तो वो खोल के वो समझ सकता है। The average age of 6 sons of 50 is 8 years. The average age of 6 sons, एक फैमिली के 8 बेटे हैं, बच्चे भी नहीं बेटे हैं, सॉरी 6 बेटे, उनकी एवरेज एज जो है 8 साल है। ऐन मुमकिन है कि आखिरी जो पैदा हुआ है उनकी उम्र 1 साल हो, बाकी 30 साल भी उम्र हो सकती है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ने सर। एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विथ, भाई देखिए कौन है इनके साथ, ये बेटों के साथ कौन है, देयर पेरेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके अबू और अम्मी, उन 6 बेटों के साथ उनकी एवरेज जो हो गई, नई एवरेज 22 इयर्स। ये बेचारे बच्चे जो थे, इन बच्चों की एवरेज 8 साल थी। अब ये जो बड़े आ गए हजरात, तो इनकी एवरेज एज हो गई 22 इयर्स, 14 साल एवरेज एज बढ़ गई अम्मी और अब्बू के आने से। ठीक है सर, अब क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, अभी तक बता रहा है, पूछ नहीं रहा। इफ ये कंडीशनल बता रहा है कि अगर फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 इयर्स, अगर बाबा अम्मी से 8 साल बड़ा है, चलो भाई बाबा अम्मी से बड़ा है 8 साल, अगर बाबा अम्मी से 8 साल बड़ा है, तो एज ऑफ मदर इन ईयर्स ब्रैकेट में बता रहा है कि ऐसे नहीं आप दिन में बताएं, जैसे 6000 दिन का जो है वो मेरी अम्मी है, वो 8 साल की। तो इस हवाले से कह रहा है भाई आप ईयर्स में कन्वर्ट करके यहाँ लिख लो। तो ये कह रहा है कि आप अम्मी की उम्र बताएं कि कितनी है। कितने सवाल पूछेंगे सर, एवरेज भी है, फिर इनके अंदर ये लीनियर इक्वेशन भी दे रहा है। यकीन करें मुझे शायद जुहेब भाई ने भेजे थे, कुछ दूसरे दोस्त ने भी भेजे थे, तो वो सवाल प्रीवियस पेपर्स के भेजे थे। मैंने एक सवाल देखा था, उन सवाल के अंदर 4 चैप्टर्स में से सवाल किए गए थे। तो इस तरह IB ये पेपर भी देता है। और मैंने ये जो निकाले हैं पेपर, कोई ऐसे वैसे नहीं निकाले, ये भी टॉप क्लास के पेपर्स हैं, सेट में आते हैं, गेट में आते हैं, जिस नौइयत की जो बेसिक अर्थमेटिक जिस लेवल की भी हो ना, ये उनमें से निकाला। ये हमारा पुराना तरीका है कि अब बच्चों की सम ऑफ टोटल एज क्या है, टोटल बच्चे 6 सर, एवरेज एज है उनकी 8, तो यानी 48 ईयर्स ये जो है बच्चों की उम्र, 48 ईयर्स ये क्या है सर, सम ऑफ 6 सन्स। ठीक है सर, अभी अम्मी और अभी न पर अबू आ गए, अब ये कितने बंदे बन गए सर, अब 8 हो गए सर। 6 बेटे थे, अम्मी और अभी 2, अम्मी और अबू 2, तो ये 8 हो गए। अब इनकी एवरेज एज क्या होगी सर, 22। इसे जो ज़रब करेंगे क्या जवाब है, 176 ईयर्स। ये अम्मी और अबू से पहले, ये अम्मी और अबू के आने के बाद। तो आप समझ सकते हैं अबू और अम्मी दोनों कितने सालों के थे। अभी यहाँ पर एक का पता नहीं चलेगा। इस वक्त तक आप सिर्फ अब्बी, माफ करना, अम्मी और अबू दोनों की उम्र का पता ऐसे चलेगा कि 175 में से आप 48 माइनस, तो जवाब क्या आएगा सर, 120 128 साल के अम्मी और अब्बू दोनों की उम्रें। अब हम क्या करेंगे सर,
ये पूछ रहा है हमसे इक्वेशन में कि फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 years, तो हम कहेंगे कि मदर जो है सपोज वो लीनियर इक्वेशन में 8 years है और फादर भाई साहब बाबू जो है वो बाबा से जो है वो 8 प्लस 8, अभी प्लस 8 में किसी दूसरे तरीके से प्लस 8, इसलिए 1 और 1 ये अम्मी और अबू की सेम उम्र है, यहाँ अबू की 8 साल ज्यादा है। अब सर क्या है, अब अम्मी और अबू की दोनों की उम्र जो है वो क्या है सर 128। हम क्या करेंगे, ये अम्मी ये प्लस अबू ये बराबर अच्छे 128। अब 1 और 1 सर 2x हो जाएंगे और ये प्लस 8 जो है वहां जाकर माइनस हो जाए, तो जवाब आएगा सर 120। ठीक है सर। अब ये 120 ये 2x का वैल्यू, हमें x का वैल्यू चाहिए, इसलिए x का चाहिए सर, यहाँ पर अम्मी की उम्र हमने x ली हुई है, जो भी x का वैल्यू होगा अम्मी की उम्र होगी, और अभी ये साल ईयर्स के अंदर ही चल रहा है, हमने कोई इसे कन्वर्ट भी नहीं। x इज इक्वल 60, 2 के साथ 120 को डिवाइड करेंगे तो जवाब 60 आएगा। तो इसका मकसद है कि अम्मी की उम्र क्या है सर 60 साल है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी आसान सा बेहतर ऑप्शन। नवीद मार्क बिल्कुल, वाह मोहम्मद असलम वाह, ममताज जरवारक में करे विवाह, राशिद अनमोल जबरदस्त, राशिद अब में जवाब दींदो आने, राशिद जबरदस्त भाऊ रबस जबरदस्त। सरफराज बी, सरफराज होशारी बाबा, असलम 60, ये 60 हाँ सबसे बिल्कुल। चलिए थी और 5 मिनट क्लास लेट शुरू मुझे क्या कहते हैं मत ठीक है सर। तो आज की क्लास आज यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं, इसलिए मैंने बताया आपको, मैंने ये कल स्लाइड्स को बनाई थी, कुछ मसला हो गया, कुछ काम था, इस वजह से क्लास जो है हमने सस्पेंड की थी। यकीन कीजिए कल की क्लास का बहुत दुख हुआ था, इसलिए कि कुछ दिन मैंने ये अपने मसरूफियत की वजह से शेड्यूल मुतासर किया था आपका, तो उस हवाले से थोड़ा दुख भी हो रहा था, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि कल की क्लास की छुट्टी करनी पड़ी। और कल जो है क्या पढ़े ये आप खुद बताएं, आप देखें जो मैंने आपको पेज के ऊपर रखा था कि आप सजेस्ट करें। सजेस्ट तो ऐसे टॉपिक्स भी सजेशन में नाम आ रहे थे जो हमने मुकम्मल कर लिए, मैंने कोशिश की कि उनको लिंक भेजकर बता सकूं कि ये हमने टॉपिक्स कर लिए, ये दोबारा तो नहीं करेंगे, हाँ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, लेकिन ये अभी समझेंगे नहीं। ये मैंने लाइव पढ़ाना ही इसलिए शुरू किया था, कुछ सबसे बड़ा ये भी मकसद था कि यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ वो रिपीटेशन ना हो, उनको एक मरतबा ये रिकॉर्ड करके दे दूँ कि वो मेरे दोस्त जो हैं वो एक मरतबा वहाँ पर सीख लें। चलो जिसको समझ ना आती हो तो फिर बाद में भी रब्ता कर सकता है, उनके लिए कोई इनकार नहीं है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ जो है मुझसे जब पूछे तो अच्छा है, तो इनके लिए ये बाकी 8 क्लास के अंदर जो है बाइनरी सिस्टम था, शायद किसी दोस्त ने कहा था, वो दोस्त शायद आजकल राब्ते में नहीं है, मैं खुद उनसे रब्ता करूँगा, इसलिए कि उसने बहुत ज़्यादा कहा था। सो वो मैं देखता हूँ कि लाइव करवाऊँ या रिकॉर्डेड करके वो वीडियो भेज दूँ, ये आप थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उस दोस्त के कहने पे वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। शायद किसी ने कोई और टॉपिक, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, शायद कल कुछ दोस्तों ने कहा था ट्रिग्नोमेट्री वैसे है क्लास 8 के अंदर, ये एप्लीकेशन जो उनकी है यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन है उनका और तारुफ है उनका, तो कहेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो जो पढ़ेंगे तो मैं मैथ की भी जो है करवा लूँगा। ये जो है 2 एक्सरसाइज बचेंगे, वो नहीं होगा कि आपको सिर्फ तारुफ करवाऊँ फिर जो है छोड़ दूँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करेंगे। क्लास मैट्रिक के अंदर जो चैप्टर करने हैं
आप में से बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड अच्छे खासे हैं, जिनका बहुत अच्छा जो है इसके अंदर ग्रिप भी है और देख भी रहे हैं उसे, वो सजेस्ट ज़रूर करें। बिल्कुल किसी भी वक्त उनको टाइम मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर जो है इसी आईडी के ऊपर है मेरा, उसके अंदर आप सजेशन क्लास मैट्रिक यानी 9-10 के अंदर कौन से चैप्टर्स करें, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो टाइम पे हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है सर। इंशाल्लाह अंग्रेज़ी भी जल्दी करेंगे, ठीक है सर। ये मैं आपको अभी टाइम नहीं दूंगा, कल परसों जो भी। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा और अपनी मेहनत ज़रूर जारी रखिए। एक दूसरे के साथ अच्छाई करें, अच्छे इखलाक से पेश आएँ और इंशाल्लाह ये आपकी यूनियन काउंसिल सतह की है, आप एक दूसरे की अच्छे तरीके से मदद करें। मुझसे मज़ीद जो भी जितनी होगी, मैं कुछ PDF बना रहा हूँ, अभी PDF था ही और जो क्लास 10th की बुक जो है PDF में कन्वर्ट कर ली है हमने, मैट्रिक और 9th की, वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। 8 क्लास की है लेकिन वो सिलेक्टेड है, वो भी कहेंगे तो वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़।